हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और क्लास 10th का इंग्लिश बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की आपकी जर्नी कल शुरू होने जा रही है। ये वो पल है जिसका इंतजार आपने साल भर किया है। इसकी शुरुआत कल से होगी और बस कल ही का तो एक दिन है, बस कल ही का तो एक दिन है, ठीक है। जैसे भगवान परशुराम कर्ण को स्वप्न में एक दिन पहले आके यही बोलते हैं, बस कल ही का तो दिन है, बस कल ही का तो दिन है। तो कल ही का दिन है, उसी की प्रतीक्षा आपने की, चाहे आप उसे विजुअलाइज करते हो ना करते हो, बस कल ही का दिन है। लेकिन इस पॉइंट पे एग्जामिनेशन से इतना पास आकर के कई बार क्या होता है ना, लास्ट में जाकर के वो होता है ना, किनारे पे आके डूब जाते हैं कुछ लोग। उसको कहते हैं, वो क्यों डूबते हैं? क्योंकि स्ट्रेस में आकर के। तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो एज सच कोई यहां जादू की छड़ी नहीं चलाई जाती। हम आपको कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं देते कि आपके 10th बोर्ड में 95% आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, ये कर लो, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं, पर एक विश्वास है कि अगर आप इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको हेल्प होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा अभी माइंड को रिलैक्स करने पे फोकस करो, अभी भी पढ़ाई और रिवीजन का ही टाइम चल रहा है। अपनी प्रिपरेशन से जुड़े मैं एक पॉइंट आपको जरूर बताऊंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो तो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। इस पॉइंट पे आपको अपनी प्रिपरेशन, वो सब कुछ बुक उठा करके पढ़ना, अभी उतना टाइम नहीं रह गया है। अब जो पढ़ लिया है उसे समेटना शुरू करो, रिवाइज करना शुरू करो। स्टडी शेड्यूल अभी बना लो कि भाई अभी लास्ट के दिनों में मैं कैसे बनाऊंगा। अब तक अगर कोई टाइम टेबल नहीं बनाया तो अभी कम से कम आपके पास एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए कि ठीक है, अब स्टडी शेड्यूल मतलब क्या, टाइम लिखना है क्या कि 9 से 11 पढ़ूंगा, फिर 12 बजे तक ब्रेक लेके 1 से 2, नहीं। स्टडी शेड्यूल यानी कि अब मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। अब मेरे पास कल का ही दिन है, कल ही का दिन है सिर्फ, तो अब मैं रिवाइज, कौन सा टॉपिक कब रिवाइज करूंगा, सुबह उठ के मैं क्या करूंगा, एग्जामिनेशन में जाने से पहले क्या करूंगा। अभी स्टडी शेड्यूल बनाने का मतलब ये कि अब जो बचे हुए कुछ घंटे हैं उनमें आप क्या क्या पढ़ोगे, या कहूं तो क्या क्या रिवाइज करोगे, या क्या क्या की डिटेल्स ऊपर ऊपर से देखोगे, वो शेड्यूल। पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स अगर आप सॉल्व करते आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वो एक बार देख सकते हैं। एक बोर्ड का पेपर तो कम से कम देख के जाना, क्योंकि पढ़ा हुआ और जो प्रश्न आता है उसमें अंतर होता है। कई बार हमें नॉलेज तो होती है पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि समझ नहीं आता क्या लिखना है। तो एक प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर अच्छी बात है, पर प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स देख के जाना। एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जो पढ़ते हो उसे याद भी करते रहना। अच्छा, 1 घंटे पहले ये पढ़ा था, रिकॉल करते रहना, ठीक है। समरी नोट्स, और ये तो चीजें नॉर्मल है कि हेल्दी रहना, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि यार स्ट्रेस हो रहा है, चलो जाके समोसा खा के आते हैं, अरे कल ही पेट खराब हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। पर उसके बाद भी हेल्दी खाना खाना, रेस्टेड रहना, ये तो ऊपर ऊपर की टिप्स है। जो मेन चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है एम्ब्रेस द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखिए, स्टोरी टेलिंग से मैं आपको आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को डील करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द सरमन एट बनारस से, क्योंकि आपका इंग्लिश का एग्जाम है। वहां पे एक कहानी ऐसी होती है कि एक देवी जी जो है, उनका इकलौता पुत्र, छोटा बच्चा ही चल बसता है, और वो प्रार्थना, उनको माँ है ना, तो हृदय में यही होता है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए, शायद किसी दवाई से, शायद किसी औषधि से, शायद ये बच जाएगा। तो वो जानती है कहीं ना कहीं, पर उस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वैसी स्थिति कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है। जैसे खट्टे आम का खटास उसका गुण है। आप में से बहुत स्टूडेंट से कहते हैं कि सर हम जो है, स्ट्रेस हो रहा है एग्जामिनेशन का, हम इससे बचना चाहते हैं, कैसे बचे? अरे कोई रोलर कोस्टर राइड पे बैठा हो और वो ये कहे कि ये जो ऊपर नीचे जा रहा है या जो उछाल छलांग ले रहा है, जो घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये नहीं घूमना है, तो बेवकूफ है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर, जैसे बुद्धा ने, महान गौतम बुद्ध जी ने किसा गौतमी को जो कहानी सुनाई, जो बात कही, वैसी बात अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आप बाजार जाओ और एक ऐसा आम ला करके मुझे दो जो मिठाई शुरू से रहा हो, जो कभी खट्टा ना रहा हो। आप बाजार भर घूमो, बगीचे, खेत खलियान, सब जगह घूमो, पर आपको कोई भी ऐसा आम नहीं दिखेगा जो कभी कच्चा ना रहा हो। खट्टे आम का खटास उसका गुण है, वो गुण ही उसी से तो आप उसका अचार बनाते हो। उसी से तो बच्चे खट्टे आम को काटते हैं, नमक डाल के खाते हैं, खट्टा लगता है। खट्टे आम की चॉकलेट्स खाते हैं, है ना, उसके अचार बनाया जाता है।
जैसे खट्टे आम की खटास उसका गुण है, उसी तरीके से इस मोमेंट में ये जो अनसर्टेनिटी होती है, कितना भी पढ़ लिया फिर भी लगता है कि नहीं नहीं शायद नहीं पढ़ा, शायद और पढ़ना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा, वो जो दिल धक 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 होता है, ये इस मोमेंट का गुण है, ये इस मोमेंट का मजा है। ऐसे पल जीवन में बार बार नहीं आते, बार बार नहीं आते। तो जैसे खट्टे आम की खटास उसका गुण है, जैसे रोलर कोस्टर राइड के वो ट्विस्ट एंड टर्न वो उस जर्नी का एक पार्ट है, वही उस जर्नी को एंजॉयबल बनाता है, उसी तरीके से इस मोमेंट पे जो थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी नर्वसनेस होती है, ये अच्छा है, यही इस मोमेंट को, इस जर्नी को मेमोरेबल बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो दिल धक धक होता है या जो स्ट्रेस है, ये बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि फिर ये आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन को आप समझिए। विजुअलाइजेशन मतलब ये नहीं कि मेरे पास गाड़ी बंगला होगी, नहीं। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से स्ट्रेस को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है विजुअलाइज करना, कि स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं एग्जाम कैसे जाएगा, मैं विजुअलाइज करूंगा कि मैं गया हूं और खुद इमेजिन करूंगा कि पेपर बहुत इजी है, मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जितना सोच रहा था उससे इजी पेपर है। और ये सोच सोच के आपके हृदय में एक प्रसन्नता होगी, आपके अंदर मन आनंदित होगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ हाँ। तो जब आप अच्छा विजुअलाइज करोगे, इसी को कहते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द मोमेंट यू थिंक पॉजिटिवली, द मोमेंट यू विजुअलाइज पॉजिटिवली, उसी पॉइंट से आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लेलिस्ट बना लीजिएगा आपके अच्छे गानों की। अब ये वो समय नहीं है कि आप वो है ना दिल टूट गया वैसे गाने सुनोगे, अब ये वो समय है जब आप भगवान पर विश्वास रखोगे। आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना है। मैं जानता हूं आपके स्ट्रेस का कारण क्या है, वो ये है कि मैंने सर पढ़ाई नहीं की, मैंने कहीं ना कहीं शायद मक्कारी की है, मैं जानता हूं, पर अब युद्ध में कायरता नहीं। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से, जिन गुरु द्रोण ने दी धनुविद्या, उन पर बाण चलाऊं कैसे, पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर धनुष उठाऊं कैसे, कैसे चलाऊं। वो ये कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भीख मांग के भिक्षा करके अन्न पालूंगा, भजन संन्यास ले लूंगा, जीवन भर वन में रहूंगा, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं अपनों पर बाण क्या चलाऊं। वो कर्तव्य पथ से हटने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां कह रहे हैं नहीं, है ना, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य पथ से भागना यह कभी उचित नहीं होता। आपने कितनी तैयारी की हो ना की हो, आपने कभी बीच में मक्कारी की हो ना की हो, आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया हो या ना हो, अब बेस्ट एफर्ट दो, क्योंकि वो सारे दिन, वो सारे लोग, आपके माता पिता, हम सब एजुकेटर्स, मेंटर्स, यूट्यूब के तमाम एजुकेटर्स जो आपके पीछे खड़े हैं, उन सब की मेहनत को सार्थक बनाना आपका कर्तव्य है। रण छोड़ के भागना मत। अगर वीर गति भी होगी तो अभिमन्यु जैसी होगी। तो रण छोड़ करके भागना नहीं है, युद्ध आपको अमर बनाएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आप भगवान पे भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, उसके लिए, आपके माता पिता के लिए आपको उठना होगा, आपको जाना होगा, लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, निडर होकर लड़ना होगा। जो हृदय से डर निकाल के लड़ता है वो इस प्रकार लड़ता है ना। क्रोधित भीष्म लड़े कैसे, पांडवों पर टूट पड़े कैसे, अनगिनत धर्मस्तक काट दिए, मृतकों से भूधर पाट दिए, पांडव सेना चित्कार उठी, रक्षण कौनते पुकार उठी। जब कोई व्यक्ति मृत्यु का भी भय हटा के युद्ध करता है तो युद्ध उसे महान बनाता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको रिग्रेट विग्रेट नहीं, पूरा प्रयास किया, अभी भी पूरा समय है थोड़ा मोड़ा उसमें रिवाइज करना, सारी नई चीजें नहीं पढ़ना, रिवाइज करना, थोड़ा मोड़ा नया पढ़ना, रिवाइज करना, अभी भी प्रयास करो और विश्वास रखो। तो भगवान पे विश्वास रखो। इसके लिए आप कुछ अच्छे भजन है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अब बाकी जो फल है आपके कर्म का वो भगवान पर छोड़ दीजिए, अभी आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ अच्छे भजन कहूं, वो बाकी कोई गाना नहीं, कोई भी बॉलीवुड का कोई भी गाना नहीं, सिर्फ भजन। जो भी पॉजिटिव भजन्स हैं उनकी आप एक प्लेलिस्ट बनाएं, जो भी आपके हृदय को पसंद हो, एक मैंने आपको बताया, और उनको सुनना है। एग्जामिनेशन में जाने से पहले उतना टाइम नहीं है तो रास्ते में ही सुन लेना, उससे आपकी हेल्प होगी, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अब तो पढ़ना ही है तो टीवी मोबाइल के सामने दिन भर पड़े हैं, नहीं है यार। आप टाइम नहीं है बिल्कुल, घड़ी से देख के 15 मिनट 1 सेकंड पे घर वापस आ जाना, पर घड़ी से देख के कम से कम 15 मिनट नीचे उतरो। सर नीचे, घर के नीचे कुछ नहीं है तो बिल्डिंग का ही या घर का ही एक राउंड मारो, कुछ ना कुछ करो, विश्वास करके करो, है ना।
करते 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 पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, जो मैंने बताया कि एग्जाम अच्छा जाएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, मन कहेगा नहीं अच्छा जाएगा, ये तो बस सर ने बता दिया, ये सच थोड़ी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि ये मन मुझे बार बार गिरा रहा है। आप देखिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, भजन लगा लेना ईयरफोन में और कुछ फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा चल लेना, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी से, अब मैं साइकोलॉजिकल रीजन पे नहीं जाऊंगा, ब्रेन कौन सा केमिकल रिलीज करता है क्या करता है, पर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस 10वीं का जर्नी देखिए साहब, आप 10वीं में अब है, जीवन में दोबारा 10वीं कभी नहीं आएगी। 9वीं आई थी, गई, दोबारा नहीं आएगी, 10वीं भी नहीं आएगा। इसके बाद जो दोस्त 10th में शायद वो ना मिले, कोई इस स्कूल में, कोई उस कॉलेज में, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई साइंस ले लेगा, कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई दूसरे शहर चले जाएगा, किसी के पापा का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस 10वीं के जर्नी के जो आपके बहुत अच्छे पल थे, जो अच्छे एजुकेटर्स थे, जो आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला, इसे भी आप लिख सकते हो। कभी कभी होता है ना कि कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, माइंड सैचुरेट हो गया, तो इसमें क्या करो, चलो एक यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, कोई कॉमेडी वीडियो देखता हूँ, स्क्रीन टाइम हटाओ, एक बुक लो और अपने अच्छे पलों को लिखो। नहीं लिखने का मन कर रहा तो याद करो, अच्छे पलों को याद करो, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। इसी को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बोलते हैं, है ना। जो अच्छा पल रहा है इस 10th जर्नी का, उसे स्मरण करो। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने लिए रखना। ये मत सोचना कि मुझे तो 100 और 100 स्कोर करना है, जब मैं 100 और 100 का टारगेट लूंगा तब जाके तो मेरे 95 आएंगे। नहीं है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं एक डिसेंट स्कोर खुद से एक्सपेक्ट करता हूं। अब वो हो सकता है 90 to 95 या 90 मार्क्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। एक्सपेक्टेशन से 1-2 नंबर कम आए चलेगा, पर एक्सपेक्टेशन शुड बी रियलिस्टिक। ये नहीं कि 100 on 100 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इंग्लिश में, हो सकता है, पर कितने लोगों का आता है रियलिस्टिकली, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। आपको नहीं पता है बहुत सारी चीजें, इट्स ऑल राइट। आपने बीच में थोड़ी मक्कारी की, हम भी आज भी हमसे कभी कभी मक्कारी हो जाती है, कोई बात नहीं। आपने पूरे एफर्ट्स नहीं लगाए, कोई बात नहीं, हमें भी आज ऐसा लगता है, आज भी। तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। एम फॉर योर बेस्ट नॉट परफेक्शन की इस स्थिति में मेरे पास अगर मेरे साथ 300 सैनिक है सिर्फ, तो इन 300 से मैं कौन सी व्यू रचना कर सकता हूं, इन 300 से मैं कौन सा फॉर्मेशन कर सकता हूं जिससे मैं अच्छे से लड़ूं, मुझे सिर्फ यही सोचना है, ठीक है। मैं 30,000 होते, 3 लाख होते तो मजा आता नहीं। जो मेरे साथ मरने आए हैं मैं उनका सम्मान करूंगा, जो ज्ञान मेरा साथ दे रहा है मैं उसका सम्मान करूंगा, उससे उसको यूटिलाइज करके कैसे मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, उस पर आपको फोकस करना है। रिड्यूस प्रेशर, पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है, ठीक है। और एग्जाम का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इट्स एन एग्जामिनेशन जिसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। और अपने अच्छे दोस्तों से बात करना, ठीक है। थोड़ी राइट कॉन्वर्सेशन, थोड़ा हंसी मजाक कभी हो गया, ठीक है। एक दूसरे को एनकरेज करना, सपोर्ट करना आप सबके लिए, ठीक है। म्यूचुअल एनकरेजमेंट करना। और ये बात समझना कि यू आर नॉट अलोन, आप जो हैं अकेले नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स आपके साथ इस एक महापर्व होने जा रहा है 15 साल के बच्चों का, है ना, जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप जरूर अच्छा स्कोर करोगे एज लॉन्ग एज आप माइंडफुल रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो। कहते हैं ना, पानी जब बहुत हिल रहा हो तो भले उसके नीचे सोना हो तो भी दिखाई नहीं देगा, उसको थोड़ा काम करना है। तो आपको अपने माइंड को काम करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में मैं कहूंगा अपने पास्ट सक्सेसफुल वेंचर्स को याद रखो। 9th स्टैंडर्ड में भी ऐसा हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनेशन बहुत टफ आएगा या आपके नंबर कम आएंगे, पर किसी ना किसी एग्जाम में आपके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे। या पास्ट में 9th का, 8th का, 9th का एग्जाम आपको लगा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर वो ईजी निकला होगा। या लाइफ में और भी कई जगह आपने जीवन में कभी ना कभी सफलता प्राप्त की है। अगर नहीं प्राप्त की है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब करोगे, अब करोगे। सफलता का महत्व सर्वाधिक सबसे ज्यादा उसी को होता है जिसने प्राप्त नहीं किए। तो लाइफ का कोई अच्छा मोमेंट, कभी कोई सक्सेस मिली हो, इसे याद रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना। संशय आत्मा विनश्यति, जो अपने ऊपर बार बार डाउट करता है, ये अपने साथ नाइंसाफी है, ये अपने साथ छल है, ये अपने साथ छल है। आपको अपने साथ नाइंसाफी नहीं करनी, अपने ऊपर बार बार डाउट नहीं करना। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सबसे गलतियां होती है, हम सबसे मिस्टेक्स होती है, हम सबसे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, पर मायने ये रखता है कि अब आप क्या करोगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक बहुत फेमस एजुकेटर है, उनके शब्द में आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या होती है पता है।
हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, वो प्रॉब्लम है। पर ठीक है, पर उससे पता है उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद हम जो रिग्रेट करते हैं, आधा दिन किसी का मान लो इधर उधर वेस्ट हो गया, अब वो आधा दिन बैठ के रिग्रेट करेगा, तो एक दिन बर्बाद हो गया ना। आधा दिन गया तो जब होश आया तब से संभाल लो, तब से संभाल लो, तब से संभाल लो। भगवान पे भरोसा रखो, वो सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। अभी से संभाल लोगे तो हो जाएगा, अभी से संभाल लोगे हो जाएगा। इंग्लिश क्या है, उसके बाद हर पेपर में थोड़ा थोड़ा गैप तो मिलेगा ही ना। इतने सारे एजुकेटर्स है यूट्यूब पे, बड़े बड़े एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और बिल्कुल भी घबराओ मत, हम सब आपके साथ हैं। यही कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। यही है अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने एग्जाम पे अपने ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, काम और पॉजिटिव रखो और विश्वास रखो अपने ऊपर। अपने ऊपर अगर विश्वास नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। इस क्षण मैं अंत में इतना ही कहूंगा, इस एट दिस वेरी सेकेंड व्हाट यू रियली नीड इज योरसेल्फ।